बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। गाइस, ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो एंड तक देखिएगा और इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपके आलू के डोनट्स किस तरीके से बन के तैयार हुए थे। गाइस, बिलीव मी, चिकन के डोनट से भी ज़्यादा मज़े के हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आलू हैं। इनको मैंने इस तरीके से बॉईल कर लिया है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन आलूओं को मैश कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। तो ये देखिए, मैश करने के बाद इसमें 1/2 कप चॉप की हुई प्याज ऐड कर दें। अब इसमें आप लोगों ने 1 कप ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं। गाइस, इससे जो टेस्ट आएगा बहुत ही अमेजिंग आएगा। अब आप लोगों ने 1 टीस्पून इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। गाइस, ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून सूजी ऐड कर दें। सूजी ऐड करने से हमारे डोनट्स बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, अब आप लोग क्या करें, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश कर लें। मिक्सिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये जो मिक्सचर है ये यकजान हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सचर को जो है वो कर लिया। अब इसमें आप लोग 1 टेबलस्पून धनिया ऐड कर दें। धनिया को मैंने चॉप करके ऐड किया। और गाइस, अब बारी आती है इसके डोनट्स बनाने की। तो आप लोगों ने क्या करना है, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और जितनी शेप का आप लोगों को डोनट पसंद है आप लोग उतनी शेप का ये मिक्सचर ले लें। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरीके से रोल करते रहें जैसे हम लोग टिक्की बनाते हैं ना शामी कबाबों की, इस तरीके से देखें। और इसको हाथों की मदद से, हथेली की मदद से रोल करते जाएं जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अब आप लोगों ने इसके अंदर सुराख करना है। तो सुराख करने के लिए आप लोग कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो बोतल का ढक्कन होता है आप लोग उससे भी इसके अंदर सुराख कर सकते हैं। तो ये देखिए तो ये देखिए गाइस, डोंट वरी कि अगर थोड़ा सा टूट गया तो उसको आप लोग दोबारा जो है ना वो हाथों की मदद से इसको जो है ना वो जोड़ लें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप का बन जाएगा। तो ये देखिए कितने परफेक्ट शेप के हमारे डोनट्स बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, परेशान नहीं होना कि टूट गया, वो आप लोग सही कर लेंगे। ओके, अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने से पहले हम लोग इसमें कोटिंग करेंगे अंडे की और ब्रेड क्रम्स की। तो यहाँ पर मैंने 1 अंडा ले लिया था, उसको फेंट लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, चाहें तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ना ऐड करें। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं अंडे की कोटिंग करूँगी और अंडे की कोटिंग करने के बाद इसमें मैं ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। ब्रेड क्रम्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ब्रेड क्रम्स बनाने बताए थे। तो ये देखिए, अब सेकंड जो कोट है वो ब्रेड क्रम्स की बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तो बस अब ये हमारा डोनट बन के तैयार है। और ये देखिए, मैंने सारे डोनट्स को इसी तरीके से कोट कर लिया था। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। आप लोगों ने फ्राई करना है इसको 5 से 6 मिनट के लिए। फर्स्ट 3 मिनट आप लोगों ने इसको मीडियम फ्राई पे जो है वो फ्राई करना है। बाकी जो 3 मिनट है आप लोगों ने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। हम लोगों ने इसको ज़्यादा देर मीडियम फ्लेम पे नहीं कुक करना क्योंकि ये अंदर से तो पके ही हुए हैं। ठीक है, हम लोगों ने बस इसमें प्यारा सा कलर लेके आना है और इसको क्रिस्पी करना है। तो जब भी आप लोग क्रिस्पी करें तो आप लोगों ने इसको हाई फ्लेम पे करना है। ये देखिए जी, तो यहाँ पे 4 मिनट हो गए थे। अब ये देखिए, अब मैंने इसको जो है वो इसकी साइड्स चेंज कर दी हैं। अब यहाँ पे आप लोग फ्लेम जो है वो हाई कर दें, मीडियम हाई कर दें और 2 मिनट तक इसको कुक करें। तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर हमें मिल चुका है। अगर आप लोग इसे ज़्यादा कलर पसंद करते हैं तो फिर 1 मिनट के लिए और कर लें। तो ये देखिए जी,
अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये रही जी फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।